नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का जवाब पूरे हथेली विश्लेषण में दिया जाएगा कि जॉब कब लगने के चांसेस कब तक रहेंगे, आप अपने लाइफ में कब तक अच्छा पैसा कमा सकेंगे, राहु रेखा का क्या प्रभाव रहने वाला है और मंदिर कब तक बना सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सूर्य और शनि के बीच में डमरू चिन्ह का कॉम्बिनेशन बनता दिखाई देगा। डमरू चिन्ह का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक और बहुत ज़्यादा सेवा भाव किस्म का प्रवृत्ति देता है। सूर्य और शनि पर इस तरह के चिन्ह पिछले जन्मों की इच्छाओं को भी दर्शाते हैं और आप जैसे जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल देखने को मिलते हैं तब जब अपनी मन की इच्छा को पूरा कर दें या फिर अपने आत्मा की इच्छा को पूरा कर दे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आत्मा और शनि धर्म कर्म के द्वारा होने वाले भाग्य उदय को दर्शा रहे होते हैं। तो डमरू का चिन्ह अधिकतर इसी जगह पर बनता है, लेकिन जब भी इस तरीके का डमरू चिन्ह देखने मिला है तो पितृ पूर्वजों का कोई भी मनोकामना पूरा होने के बाद में व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न है कि टेम्पल बिल्ड कब तक कर सकेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर बाय बर्थ ही यह संकल्प आया है, इस तरह की इच्छा आई है और यह डमरू का चिन्ह कन्फर्मेशन देता है कि आप मंदिर भी बनाएंगे और जिस भी तरह का आध्यात्मिक आपको तरक्की करना है, उन्नति करना है, वो अपने आप आपका उसके बाद में होता चला जाएगा। सूर्य यहाँ पर सफलता, आपके जॉब, इसके अलावा नाम, ख्याति और धन, इन सबको जीवन में बढ़ाना शुरू कर देंगे और शनि यहाँ पर आपको जीवन में संतुष्टि, खुशी, संपन्नता, लगातार कर्म से मिलने वाले लाभ को देना शुरू कर देंगे। तो आपका जितना भी भाग्य है वो सिर्फ कहीं ना कहीं इस चिन्ह के अतिरिक्त जितने भी इच्छा मनोकामना है उसके अतिरिक्त दबा हुआ है या रुका हुआ है। यहाँ पर आप तुरंत में मंदिर बिल्ड नहीं भी कर पाए तो भी मंदिर के लिए थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन, कोई भी मंदिर में हो रहा हो वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ भी अपने ओर से दे देवें, चाहे रेती हुई या गिट्टी हुआ या सीमेंट या ईंट, और किसी भी तरह से अपना श्रम सेवा, क्योंकि शनि यहाँ पर आपकी मेहनत को दर्शा रहे हैं, वो भी डमरू चिन्ह के अतिरिक्त मंदिर और किसी भी तरह के आश्रम या संस्थान के अतिरिक्त रह करके जो भी आप श्रम सेवा कर सकें वो करना शुरू करिए। आपका भाग्य आपका साथ देना, भाग्य प्राप्त होना, सफलता हासिल होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक अच्छा बात यह है कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ होकर के बहुत स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ी है। यहाँ पर जब चंद्र के क्षेत्र से भाग्य रेखा आती है तो जीवन में 2-3 घटनाएं बहुत सुखद होता है, जैसे कारोबार या काम के लिए जन्म स्थान से कोसों दूर जाना, बाहरी दुनिया लोगों का जुड़ना या उनसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन, सहयोग मिलना, मदर सपोर्ट या फिर फीमेल सपोर्ट, पार्टनर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलना शुरू हो जाना, मन का काम होना शुरू होना और जीवन में दूसरों के सहयोग मिलने और दूसरों को सहयोग करने से बहुत अच्छे कनेक्शन, कॉन्टैक्ट्स, रिलेशंस बिल्ड होना, जिसके कारण भी बहुत सारे काम आपके हो जाना। यही रीज़न है कि बुध और सूर्य के बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं ये कनेक्शन, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा लाभ दिलाना शुरू करता है। तो यहाँ ये भाग्य रेखा जो जागृत हो रही है आपकी, ये तकरीबन 33 की उम्र से प्रारंभ होना शुरू हो रहा है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि 33 की उम्र से आपका भाग्य उदय होने जा रहा है। जॉब मिलने के चांसेस, सफलता मिलने के चांसेस और पैसा अच्छा कमाने सबके योग यहाँ पर 33 की उम्र से दिखाई दे रहे हैं। इसी के संबंध में देखेंगे हम तो मरकरी लाइन जो आपकी पाम में है वो यहाँ पर लक लाइन पर आकर के पूरी धुंधली पड़ रही है। जब हम हमारी काबिलियत को, योग्यताओं को निखारते नहीं हैं, प्रॉपर लर्निंग किसी विषय के रिगार्डिंग या स्पेशलाइजेशन नहीं लेकर के आते, तो ऐसी रेखाएं धुंधली होने लगती है जो व्यापारिक गुण को, योग्यताओं को कम करने लगती है। आप जब इन सारी विषयों पर ध्यान देना शुरू करेंगे, यानी अपनी योग्यता, काबिलियत को बढ़ाने के साथ साथ हमेशा किसी भी विषय को लेकर के प्रैक्टिस, एक्सरसाइज करना, जिसके कारण आपके अंदर स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन डेवलप हो, तो आप यहाँ देखेंगे कि कुछ समय बाद ये रेखा मजबूत होना शुरू हो रही है और लक लाइन भी क्रॉस कर रही है और दूसरी जो भाग्य रेखा है वो भी अब सहयोग में आने शुरू हो रही है। इस तरह के योग अगर बन गए तो एक से ज़्यादा माध्यम से धनार्जन की योग, सफलता मिलने के योग आपके देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छा चिन्ह आपके हथेली में है तो वो डमरू का चिन्ह है। ये आपके पितृ पूर्वजों के सारे कर्म आपके द्वारा पूरे कराने वाला रहेगा। इसीलिए आपकी आत्मा जिस भी चीज़ में लगे, जो भी चीज़ कह रही हो वो तुरंत करना शुरू करें और सर्वप्रथम अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में जो भी आपसे बन सके वो आप डोनेट करना शुरू करें। ये चीज़ करने से आपके जीवन में जितनी रुकावटें और बलाएं हैं वो सब खत्म होना शुरू होगी और जैसा कहा गया भाग्य, वो आपको आता हुआ, भाग्य का सहयोग मिलता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर
सबसे अच्छा अगर आपके हथेली में क्षेत्र है तो वो यहाँ पर बाहरी मंगल का है, गुरु का भी है, शुक्र का भी यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बाहरी मंगल का क्षेत्र जब अच्छा हो तो सिक्योरिटी लाइन के रिगार्डिंग, किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन लाइन के रिगार्डिंग सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। मेंटल एफर्ट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, इसीलिए वह सभी काम जिसमें थोड़ा प्रेशर हो, स्ट्रेस हो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, वो सभी काम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल यहाँ पर रहने वाला रहेगा। जॉब में अभी तक सेटिस्फेक्शन या सफलता या फिर एक तरीके के अच्छे रिजल्ट्स इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि यहाँ पर डमरू चिन्ह के अतिरिक्त एक आड़ी रेखा आकर के आपके सूर्य रेखा को मेनली काटी हुई है। तो इस कंडीशन में जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलने में डिफ़िकल्टीज़ बहुत होती है। जॉब मिल भी जाए तो भी एक अंडररेटेड वर्क करते हैं, मेहनत ज़्यादा होने के बावजूद भी क्रेडिट नहीं मिलना, सफलता मिलने में बहुत देरी होना और संघर्ष बेफिजूल का ज़्यादा होना। तो इस कंडीशन में जब आप सूर्य रेमेडी करना शुरू करेंगे तो आपको डेफिनेटली 43 से 50 डेज़ के अंदर में जॉब होने की योग और जीवन में जिस भी तरह की मेहनत और योग्यता है उसके बल पर अच्छा सम्मान और सफलता मिलने के योग निर्मित होने लगेंगे। इसलिए आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आपके हथेली में सीमेन लाइन का कॉम्बिनेशन है और सीमेन लाइन व्यक्ति को बहुत ग्रेट थिंकर, डीप थिंकर, इमोशनल टाइप का नेचर, किसी भी विषय को लेकर के जब दिल और दिमाग एक हो जाता है तब जाकर के सीमेन लाइन का कॉम्बिनेशन पाम में आता है। और सीमेन लाइन वाले जातक जिस क्षेत्र में उतरते हैं, चाहे कैसा संघर्ष हो, कैसी परिस्थिति हो, कैसा माहौल हो, बड़ी सरलता से ढल पाने में और फिर बहुत आगे बढ़ पाने में सक्षम होते हैं। इसलिए अधिकतर पास्ट में भी सीमेन लाइन वालों को जो लोग हुए हैं उन्हें एज अ रिसर्चर, एज अ साइंटिस्ट, जो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और नई नई चीज़ें खोज करके निकालते हैं, खोज करता हो गए या नए नए चीज़ों के रिगार्डिंग इन्वेंशंस करते हैं, उन सबके पाम में सीमेन लाइन पाया गया है। तो ये लाइन किसी एक विषय को लेकर के इतना ज़्यादा सफलता देती है क्योंकि दिल दिमाग जब एक हो जाता तो बाकी चीज़ें ध्यान में नहीं आती। तो आप जैसे जातक जितना ज़्यादा किसी भी कार्य में लिप्त रहें, अपने आप को व्यस्त रखें, अपने किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग एक तरीके से अपना दिल दिमाग एक कर दें या फिर अपने मन को लगा दें, वहाँ आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सारे ग्रह, नक्षत्र, भाग्य सबको झुकना पड़ जाता है, इतना मजबूत यह चिन्ह है। साथ ही साथ दिल के साफ होते हैं। भावुक किस्म की प्रवृत्ति इसलिए होती है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की भी वैल्यू लाइफ में ज़्यादा हो जाती है। जल्दी किसी की भी भावनाओं को समझ पाते हैं, दूसरों की कदर करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो चीज़ों का पूर्वानुमान आभास भी इस कंडीशन में लगता है। तो आपकी बहुत ज़्यादा उन्नति दूसरों के सहयोग के द्वारा और जो मंगल का क्षेत्र बताया गया उसके द्वारा, सीमेन लाइन अथवा डमरू चिन्ह के कारण आध्यात्मिक उन्नति भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप सोशली अपने आप को इंगेज करें और जिन भी कार्यों में आपका इच्छा है, मन है, वो सब करना प्रारंभ करें। छोटे छोटे स्तर पर जो भी आपकी अभी क्षमता, सक्षमता हो, परमात्मा खुद आपको योग्यता देते चले जाएंगे। बस आप इस चीज़ को कंफर्म कर लें। बाकी ओवरऑल आपका लक लाइन अभी तक इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन लक लाइन की कंडीशन अच्छी हो रही है, तो आपको भरपूर सहयोग अभी अगले साल से दूसरों का, अपनों का, भाग्य का, सबका मिलने वाला है। इसलिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी जाने वाली है और निश्चित रूप से बहुत अच्छे दिन आपको अगले साल से लगातार जीवन में देखने को मिलने वाला है। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग स्किल्स देती है, क्विकली वर्क करने की कैपेबिलिटी देती है, तुरंत में काम करने की योग्यता ये देती है। शॉर्ट फिंगर इंडिपेंडेंट, डोमिनेटिंग नेचर भी देता है, तो अपने अनुसार काम करने की आदत को बढ़ावा देता है। जब इस तरीके के गैप मेंटेन हो तो अधिक खर्चीला स्वभाव होता है। चाहे पैसा हो या ना हो, जिस विषय के बारे में ठान लिया गया है वो निश्चित रूप से करके दिखाना, चाहे कितना ही पैसा क्यों ना लगे। ये कॉम्बिनेशन भले ही अधिक खर्च दे रहा हो, लेकिन एक ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी भी देता है और अधिक खर्च अधिक आय का नियम भी लगाता है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा भी आएगा। और मून लक लाइन जब एक्टिव हो तो इस कंडीशन में पैसों का फ्लो हमेशा अच्छा मेंटेन रहता है, तो इसीलिए इसका कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव होना आध्यात्मिक, धार्मिक और ये जो ऑकल्ट साइंस है इसके प्रति बहुत ज़्यादा रुचि, विश्वास को जगाता है। लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ होना फैमिली ओरिएंटेड बनाता है, यानी अपने जीवन में कभी अपने परिवार, सगे संबंधी, मित्र, यार लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़े
किसी भी विषय को लेकर के, तो आप करने से पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल वीक पाया जाता है, जैसे मन के अंदर बात को दबाना, समय पर बात को नहीं कह पाना, या स्टेज फियर होना। जैसे जैसे आपका सूर्य का बल बढ़ेगा यानी कॉन्फिडेंस, तो मरकरी का ये प्रॉब्लम आपका ठीक होना शुरू होगा, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स और वर्क मैनेजमेंट यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी अच्छे से कर पाने या संभाल पाने की योग्यता आने लगेगी। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी एक समान की होती है, तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को रिसर्चर, डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव बनाता है। जुपिटर की क्वालिटीज़ के कारण लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होने शुरू हो जाती है, और सूर्य की क्वालिटी के कारण नया काम करना या रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे खोजकर्ता भी बन सकते हैं, किसी भी विषय को लेकर के रिसर्च सेक्टर में जा सकते हैं, अपनी खुद की बुक भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मरकरी लाइन आपकी डेवलप हो गई तो इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या राइटिंग स्किल्स के द्वारा भी, या किसी भी तरह के टैलेंट के द्वारा भी बहुत ज़्यादा नेम या रिस्पेक्ट या सक्सेस, वेल्थ क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखा सामान्य है, तो मित्रतापूर्वक स्वभाव तो है, मित्र यार की जो संख्या है फिलहाल कम दिख रही है। जैसे जैसे ये रेखाएं बढ़ेगी या मरकरी लाइन में स्ट्रेंथ आने लगेगी, या फिर डमरू चिन्ह के अतिरिक्त आप आध्यात्मिक उन्नति करने जाएंगे, तो आपको नए नए लोग, अच्छे लोग मिलना, और फिर चंद्र की भाग्य रेखा में नए नए लोगों का जोड़ना निश्चित रूप से देखने को मिलने वाला है। जब भी फिंगर के नोट्स एक तरीके से डेवलप हो रहे हो, तो एक स्पष्टवादी किस्म की प्रवृत्ति आना शुरू हो जाती है, जैसे सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, तुरंत सटीक निर्णय लेने की योग्यता बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये सब इसलिए होगा क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे आप डिसीजंस लेंगे, वर्क करेंगे, तो सफलता आपको मिलेगा। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्स आपका डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बिल्कुल ठीक रहने वाला है। और जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर नॉर्मल है, ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है, तो सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता भी आपके अंदर बढ़िया रहने वाली है। इधर पर जब यव का चिन्ह आता है, जिसे बुद्धा's आइज कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी देता है। तो आप जैसे जातकों को पूर्वानुमान, आभास, ये सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देखना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। इस कंडीशन में जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करें, स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रोथ करें, जैसे कि योगा, प्राणायाम, किसी भी मंत्रास की चैंटिंग करने से भी तुरंत के तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। आप जैसे जातक अपने जीवन में रईस बनते हैं, मटेरियलिज्म यानी सुख सुविधा संसाधनों की कोई भी कमी नहीं होती। ये सब कुछ लाभ आपको जीवन में 33 के बाद, जैसे हमने भाग्य रेखा देखा, अभी दूसरे हथेली में के आपकी पिक्चर में आएंगे, तो यहाँ से एक प्रोग्रेस लाइन भी निकला हुआ है, तो 35 के आसपास में वो निकला हुआ है। उसके बाद भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म बढ़ने वाला है। तो बुद्धा's आइज आपका अच्छा है, तो जितना ज़्यादा आप एकाग्रचित रहेंगे, किसी विषय को लेकर के शांत रहेंगे, धैर्य के साथ कार्य करेंगे, ईश्वर के अधीन होकर के करेंगे, आपका काम सबके सब बन जाएगा। इंट्यूशन से बहुत पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे आपको। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करने की योग्यता इस कंडीशन में बहुत अच्छी पाई जाती है। आपके पाम में जो मिडिल जोन है वो सबसे ज़्यादा कम एरिया ले रहा है, लोअर जोन ज़्यादा ले रहा है, जिसके कारण आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन यानी जीवन में आगे बढ़ने की योग्यता बहुत अच्छी है। प्लानिंग्स प्रॉपरली कर पाना या प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाने में बहुत डिफ़िकल्टीज आपको आएगी, इसीलिए आपके अधिकतर काम तुरंत में बनते हैं या बिगड़ते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने मार्शियन जोन को एक्टिव करेंगे, यानी फोकस होकर के कोई भी काम, डेडिकेटेड होकर के कोई भी काम करना शुरू करेंगे, परिणाम आए ना आए उसकी परवाह किए बिना आपको अंततः एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा, और प्लानिंग भी इवन आप एग्जीक्यूट प्रॉपरली कर सकेंगे किसी भी विषय को लेकर के। फिलहाल आते हैं आपके अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पर देखिए। आपका गुरु का क्षेत्र पहली बात विकसित अच्छा है, जिसके कारण आपके अंदर ज्ञान, योग्यता, धर्म के प्रति कार्य करने की क्षमता, माता पिता को सेवा देने की योग्यता, घर परिवार में समृद्धि लाने की योग्यता अच्छी है। जितना ज़्यादा आप अपने ज्ञान को, धर्म कर्म को, माता पिता के प्रति सेवा भाव को, समाज के लिए किसी भी स्तर पे किए गए कार्य को बढ़ाते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में योग्यता, घर में संपन्नता, सुख, आनंद, इसके साथ में प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि प्रोग्रेस लाइन आपके लाइफ लाइन से कनेक्टेड है। ये सामान्य जीवन नहीं देता है,
यह हमेशा व्यक्ति को प्रेरित करता है कि आप आगे बढ़ते रहिए, एम्बिशियस बनाता है, महत्वाकांक्षी। बड़ी इच्छा मनोकामनाएं जीवन में देखने को मिलती है। जीवन चाहे कितना ही उथल पुथल क्यों ना हो, लेकिन वापस उठ खड़े होने की योग्यता, सब के सब नकारात्मक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने की योग्यता, जीवन में लगातार तरक्की करने की योग्यता ये देता है। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर कहा जाता है। आपको गुरु बनाना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए। ये सब कुछ आपके जीवन में एक नया मार्ग, एक नई उन्नति और एक नए तरह के सरल रास्ते देना शुरू करेगा। जिस भी तरह की आड़ी रेखा इधर होती है, ये सब व्यक्ति को दयालु, कृपालु, दूसरों के लिए मदद करने की भावना, भावनाओं की कद्र करना, आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाने की योग्यता यह देता है। सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण जितना भी पुण्य कमाते हैं वो सब बच्चों के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा आपके केस में भाग्यशाली साबित आपके लिए भी होंगे और वो अपने जीवन में भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकेंगे। इधर पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो रहा है, वो है आपका, पहले तो क्रॉस का साइन यहाँ पर डेवलप हुआ, लेकिन अब जो है यहाँ पर रेक्टेंगल का साइन आना शुरू हो रहा है। अगर ये चिन्ह कुछ समय में कंप्लीट हो जाता है तो आपके जो ये सारी बातें बताई गई, सुख, आनंद, घर परिवार में संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ लाइफ में आपके आ जाएगा। टीचिंग लाइन के रिगार्डिंग भी यह कॉम्बिनेशन प्रोग्रेस देना शुरू करता है। इसीलिए सबसे पहले नॉलेज और विजडम को बढ़ाने के लिए कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ना और किसी भी विषय को लेकर के अपने एक्सपर्टाइज को बढ़ाना आपको ज़रूरी है। ये चीज़ जब आप लगातार करना शुरू करेंगे तो एक तरीके से पॉजिटिविटी तो लाइफ में आएगी ही, लेकिन ये अगर स्क्वायर का साइन, रेक्टेंगल का साइन बना तो लाइफ में हर विषय को लेकर के सिक्योरिटी आपको आ जाएगा। इसलिए आपके केस में गुरु की स्थिति अच्छी है, निश्चित रूप से गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रति आपकी संपन्नता या फिर एक तरीके से जो समर्पण का भाव है बहुत अच्छा रहेगा। बहुत कुछ आपको वहाँ से निश्चित रूप से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो इस विषय पर ज़रूर ध्यान दें। शनि की स्थिति जब भी दबी हुई होती है तो जीवन में बहुत ज़्यादा ध्यान पैसों को लेकर के भी, सुख सुविधाओं को लेकर के भी, यानी मटेरियलिज्म, लग्जरीज को लेकर के जाता है। थोड़ी कमी इसमें ये पाई गई है कि जीवन में समय पर चीज़ें मिलने की वजह देरी से मिलती है। जैसे अगर हम शादी के बारे में बात करें तो यूनियन लाइन आपका एक तो बहुत ज़्यादा एरिया लिया हुआ और नीचे की तरफ जो अरेंज मैरिज को भी दर्शा रहा है। तो शादी में भी सफलता, उन्नति यह तकरीबन आपको 34-35 के आसपास देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मेन बात ये थी कि शनि जब भी दबे हुए हों तो उस कंडीशन में कभी भी आवेश में, जल्दबाजी या हड़बड़ी में तुरंत में चीज़ों को पाने की चाहत मत रखें। आप अपने जीवन को भी उठा करके देखें, जब जब आपने इस तरह की गतिविधियाँ की हुई है तब तब आपको देरी ही आई है। और जिन जिन विषयों पे आपने ज़्यादा चिंतन मनन नहीं किया, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं दिखाई, शांति रखी, वहाँ पर निष्कर्ष या परिणाम आपको बहुत अच्छा मिला है। तो शनि पर्वत जब भी दबे हुए हो तो अपने से जितने छोटे लोग हैं, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उन सबको खुश रखना, उन सब की सेवा करना, खान पान देना और शारीरिक श्रम को खासकर बढ़ाना शनि की स्थिति में आपके बहुत ज़्यादा सुधार लाएगा। चीज़ें देरी के बजाय जल्दी होना शुरू होगी और पूरी मिलना शुरू हो जाएगी। अन्यथा यह कॉम्बिनेशन जीवन भर आपको देरी और रुकावटें जैसी स्थितियां उत्पन्न करते रहेगा। शनि की स्थिति थोड़ी भी ठीक हुई तो यहाँ पर हम जो राहु रेखा का इम्पैक्ट देख रहे हैं, जो अड़चन, बाधा, रुकावट या चिंताएं देता है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि राहु शनि के अंडर में काम करते हैं। शनि के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो आपकी एक रेखा यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, दूसरी अन्य रेखाएं भी मौजूद हैं। इस तरह की रेखाएं ओल्ड एज तो अच्छा देती हैं, टेम्पररी लक, टेम्पररी फ़ायदों पर ज़्यादा फोकस कराती है। लॉन्ग टर्म गेन्स चाहिए, परमानेंट सेटलमेंट चाहिए, तो छोटी मोटी चीज़ों के बारे में सोचने, विचारने या कार्य करने के बजाय अपने गुरु की स्थिति को मजबूत रखिए, यानी विजडम को, अपने महत्वाकांक्षा को। तब जाकर के आप देखेंगे और उसमें थोड़ा बहुत भी प्रयत्न प्रयास करना शुरू किया तो मंगल का क्षेत्र मजबूत होना और भाग्य रेखा का डायरेक्टली शनि से कनेक्शन होना, यानी शनि पर्वत से, आपके जीवन में परमानेंट सेटलमेंट एंड हैप्पीनेस और सक्सेस लेकर के आएगा। वैसे अभी भाग्य रेखा की स्थिति वास्तव में बहुत अच्छी जा रही है, तो निश्चित रूप से कुछ थोड़े बहुत ये सब कर्म करने के बाद में आपका शनि की स्थिति भी मजबूत होना शुरू होगी और फिर आपके जीवन में देरी, रुकावटें, ऐसी चीज़ें नहीं आएगी कहीं से कहीं तक।
बायफोरका का यहाँ पर कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में बढ़ावा देता है, क्योंकि शनि कर्म, गुरु, ज्ञान को दर्शा रहे हैं। तो आप अपने जो है कर्म में ज्ञान, धर्म को लेकर के आएंगे, धर्म में कर्म को लेकर के आएंगे। ये कॉम्बिनेशन सम्मान के साथ में पैसा दोनों देता है, और यह कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देता है कि जीवन में कोई भी इच्छा मनोकामना आपकी पेंडिंग नहीं रह जाएगी, सब कंप्लीट होने वाली है। एक तो यह चिन्ह हुआ, और लाइफ लाइन के ऊपर में जो फिश सिंबल का साइन बनना यहाँ शुरू हो रहा है। ये दोनों कॉम्बिनेशन जीवन में सभी मनोकामना सिद्ध जो है करना शुरू करते हैं। इसलिए शनि की कंडीशन को हम खराब या अच्छा नहीं कहेंगे, बस ये ज़रूर है कि इसको और बेटर या अच्छा करने पर आप ध्यान देवें, तो आपको और अच्छे ऐसे परिणाम आने लगेंगे जीवन में जो आपको कहीं से कहीं तक किसी चीज़ की कमी नहीं देंगे। सूर्य का क्षेत्र आपकी हथेली में हल्का सा दबा हुआ है, कॉन्फिडेंस की कमी देता है। आत्मबल, आत्म इच्छा, विश्वास, इन खुद के ऊपर विश्वास है नहीं, उसमें कहीं ना कहीं यह कमी को दर्शा रहा है। सूर्य के उपाय जब करेंगे तो जीवन में संघर्ष तो बढ़ता है, लेकिन वह संघर्ष हर तरफ से आपको मजबूत करना शुरू करता है। इस तरीके से मजबूत करेगा कि अब तो जिद आ गया है, करके दिखाना है और करना ही है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो ये आड़ी रेखा आई हुई है, जो पिता से भी लाभ कम देती है या अपने से बड़े लोगों से सम्मान लाभ कम देती है, जॉब में षड्यंत्र दूसरे जो लोग रचते हैं, नाम खराब करने वाले जो लोग रहते हैं, आपकी सफलता छीन ले ऐसे लोग, इन सबको ख़त्म करना शुरू करेगा। बायफोरका का इधर पे जब साइन आता है तो कन्फ्यूज़न बहुत होता है करियर के रिगार्डिंग, किस काम पे ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन वहीं सूर्य के उपाय के बाद में न ये रेखा न ये रेखा, किसी का कोई दुष्परिणाम नहीं आएगा। और सूर्य की जो एक अपनी रेखा है एकदम स्पष्टता से जो जारी है, ये अंतिम में आपका नाम सम्मान बहुत अच्छा बरकरार करके देगी। छोटी ही सूर्य रेखा क्यों ना हो, देरी से ही सफलता क्यों ना मिल रही हो, सफलता बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर एक सूर्य रेखा पूरी निर्दोष है। जीवन में कितने ही लोगों ने हंसी क्यों ना उड़ाई हो या मजाक बनाया हो या दुख पीड़ा दी हुई हो, वो सब लौट करके आते हैं, क्षमा मांगते हैं। ऐसी योग्यता यह सूर्य रेखा भी देती है। तो आप सूर्य का जब उपाय करेंगे तो ये सब के शुभ परिणाम आना शुरू हो जाएंगे, और इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां हाथ में हो, लेकिन आप जैसे जातक पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और लंबी अच्छी गहरी पढ़ाई कर पाने में सक्षम होते हैं, इसीलिए जुपिटर पे भी स्क्वायर का साइन आना शुरू हो रहा है, जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली टीचिंग लाइन में ले जाने में सक्षम बनाएगा। क्योंकि इस तरह की विद्या रेखा वाले जातक किसी को भी एडवाइस, सजेशन या गाइडेंस दे दें, भले ही खुद के काम ना आए, दूसरों के काम तो बहुत आने वाला है। ये रेखा का बल ही ऐसा है कि ये खुद के काम नहीं आता है, ये हमेशा इस तरह की योग्यता देता है कि दूसरों के आप काम आए। जैसे हनुमान जी हैं, वो अपने काम कम, हर किसी के काम ज़्यादा आए, उस तरह की जो प्रवृत्ति है, योग्यता है, यह रेखा देती है। इसलिए इस कंडीशन में एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, कोई भी काम अगर किया जाए लाभ मिलता है। अभी एक अन्य रेखा भी जागृत हो रही है हल्की हल्की सी इस तरह की, ये रॉयल्टी लाती है लाइफ में, और बच्चों से भाग्य मिलना ये उसको भी दर्शा रहा है। बुध का क्षेत्र जब भी दबा हुआ रहता है, समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, हिचकिचाहट, घबराहट होना, रुक रुक करके बात करना, बेसिकली ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देता है। नॉलेज, इन्फॉर्मेशंस अच्छे होते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन कहाँ यूटिलाइज करना है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी योग्यताओं को दिखाने में यह रुकावट तकलीफ देता है। बुध को ठीक करना है, बच्चों को खुश रखना शुरू करिए, किन्नर का आशीर्वाद लेना शुरू करिए। गणपति जी की भी आराधना यहाँ पर आप कर सकते हैं, और आपके हथेली में ऐसे कोई भी नकारात्मक योग नहीं है, बस सारे पर्वत दबे हुए हैं जिन्हें मजबूत होना चाहिए। सूर्य, शनि, बुध, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या सुनना आप शुरू करिए, वो आपको बहुत ज़्यादा बल देगा, योग्यता देगा। एक यह उपाय आपके हर ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को ख़त्म करना शुरू करेगा, क्योंकि आपके बुध के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है और एक हल्का सा फिश सिंबल का साइन भी यहाँ डेवलप हो रहा है। बहुत माइन्यूट लेवल पे ये साइन आना शुरू हो रहा है, तो ये साइन व्यापार में बहुत ज़्यादा तरक्की और सफलता देने योग्य बनाता है, और एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली तो देता ही है। तो आपको इन सभी के जो सकारात्मक प्रभाव है वो आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और ऊपर की तरफ जब रेखा ज़्यादा जाए तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन आता है। यहाँ पर सीमेन लाइन आपकी बिल्कुल सीधे जा रही है,
और एक यहाँ पर जो डमरू चिन्ह के अतिरिक्त रेखा है सहयोगी हृदय रेखा, वो गुरु पर जा रही है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में सीमेन लाइन आपको डेडिकेशन अपने काम के प्रति देंगे, लेकिन इमोशनल, सेंटिमेंटल, लविंग, केयरिंग, अपनी इमोशंस को खुल करके दूसरों के सामने दर्शाना या दूसरों की परवाह करना, डिवोशन, डेडिकेशन आप जैसे जातकों में बहुत होता है। जहाँ भी इमोशन जुड़ गया बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे अपने ओर से उनकी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। इसलिए आप जैसे जातकों से दूसरों को लाभ बहुत मिलता है। निस्वार्थ भाव से मदद करने की आदत यह देता है। यहाँ पर जब भी इस तरीके के द्वीप के छोटे मोटे आकृति भी बने, वैसे ये द्वीप अब नहीं है क्योंकि बिल्कुल आइलैंड का साइन या फिर सर्कल नहीं है, ये ओपन है। उस समय तक ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी नहीं होती और ये समय लाइफ में 22 तक का था। फिर यहाँ पर एक ये आपकी मंगल की रेखा आकर के परेशान किया आपको तकरीबन 20 से लेकर के 24 के बीच में। अनावश्यक भय, चिंता, घटना, ये सब झेलने पड़े। एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी निकली तकरीबन 27-28 में, जिसमें आपने अपने छोटे मोटे प्रयत्न, प्रयास, कर्म से निश्चित रूप से तरक्की की। इसी पीरियड के आसपास में यानी 24-25 के आसपास में किसी अपने को खोया भी है और उसके बाद में थोड़ा अदृश्य सहयोग आपको मिलना शुरू हुआ। इस तरह की जो राहु रेखा होती है ये लोन वगैरह में लेकर के चल जाती है, ऋण वगैरह लेने पर मजबूर करती है। ऋण वगैरह लेने से बचना है। और जो बाकी रेखाएं हैं ये सब मंगल से प्रारंभ हो रही है, इसलिए बेफिजूल की चिंताएं, जैसे कुछ नहीं कर पाना, कुछ प्राप्त नहीं होना, तो जो चिंताएं आती हैं उसको दर्शाता है। बेचैनी यानी घबराना, ये उसको दर्शा रहा है जो आपके जीवन में अधिकतर अभी तो 32 यानी 30-32 में आ रहा है और फिर वापस इसके आने की योग तकरीबन 34 के आसपास हैं। और फिर जो घबराहट होगी, क्योंकि वो शुक्र से भी कनेक्टेड रेखाएं हैं, तो उस समय घबराहट आपको आपके परिवार को लेकर के, परिवार की सिक्योरिटी को लेकर के, किन्हीं के हेल्थ को लेकर के रहेगा। लेकिन जो आपको बताएगा कि एक रेखा निकली हुई है जो बहुत अच्छा आपका भाग्य या सुख देने वाली है, तो देखिए 35 के बाद में निकली हुई है और इस रेखा के बाद में एक भी हमें राहु रेखा कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, जो लाइफ को बहुत बेटर कर रहा है, स्मूथ लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ को दर्शा रहा है। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन होना यात्राओं को बढ़ाता है, जो मून लक लाइन में भी बताया ही गया है। फिश सिंबल का साइन यहाँ पर डेवलप हो जाए तो एक से ज़्यादा घर का सुख, बहुत आलीशान घर या बहुत आलीशान जीवन शैली आपको 50 तक आते देखने को मिल जाएगी। अभी तक किसी का सहयोग नहीं मिला, लेकिन 35 में जो ये सक्सेस लाइन निकली हुई है कि अपने कर्म से, मेहनत से, प्रयत्न से सफलता हासिल करना, फिर आप देखिए एकाएक कितनी सारी रेखाएं आ रही हैं। इन सबको सहयोगी रेखा या गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जो अपनों या दूसरों से सहयोग देने के द्वारा सफलता देती है। उसके बाद कोई भी वरी लाइन यहाँ पर नहीं है। शुक्र की कंडीशन बहुत अच्छी जा रही है, तो सुख सुविधा, संसाधन युक्त जीवन शैली होना। केतु की कंडीशन में बायफोर्क यानी सडनली गेन होना। इस भाग्य रेखा के कारण आपके जन्म के बाद घर परिवार में सुख या तरक्की आना। और चंद्र पर आड़ी रेखा होना यानी थोड़ा मन विचलित रहना, घर के बाहर मन ज़्यादा लगना, बेफिजूल का डर भय आना। तो जब आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, सुनेंगे, तो ये सब स्थितियों में बहुत ज़्यादा सुधार होने लगेगा। और देखिए सीधी सी बात है, ये राहु रेखा का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं आने वाला है, लाइफ के रिगार्डिंग नहीं आने वाला। आपकी लाइफ लाइन लॉन्ग हो रही है, लाइफ आपकी अच्छी है। 60+ का एज सरलता से यह सिद्ध कर रहा है। मछली का चिन्ह बन रहा है, इसलिए हल्का सा गैप आप देखेंगे, लेकिन ये चिन्ह होने के बाद में आप 74-75 तक भी क्रॉस करेंगे। तो इसलिए राहु रेखा का सिर्फ एक नेगेटिव प्रभाव ये है कि ये रोग, ऋण, शत्रु दे सकते हैं। ऋण के रिगार्डिंग ये नेगेटिव इंडिकेशन इसलिए दे रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये राहु रेखा हो गई या फिर ये लक लाइन को मेनली काट रहा है। थोड़ा इससे बच के रहने की ज़रूरत है, बाकी और कोई परेशानी आपके हथेली में नहीं है। तो आशा करता हूँ आपकी सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।